नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी महाभारत से संबंधित है। महाभारत को विश्व का सबसे बड़ा युद्ध कहा जाता है। कहते हैं उस समय एक विशाल सेना थी। शायद अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था कि कितनी। यदि कोई आसमान से देखता तो उसे धरती पर करोड़ों की संख्या में छोटी छोटी चींटियां दिखाई देती, तो बस एक दूसरे से भिड़ रही हैं। पांडवों एवं कौरवों के बीच वे इस धर्म युद्ध का अध्ययन करने के बाद वैज्ञानिकों को कई तरह के तथ्य मिले। जो चीजें आज के समय में इस्तेमाल की जाती हैं उनका अस्तित्व उस युग में भी पाया गया। उदाहरण के लिए अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र आज के समय का न्यूक्लियर बॉम्ब माना गया है। भवन में बैठे बैठे विदुर धृतराष्ट्र को युद्ध का हाल टेलीपैथी से बताते हैं। महाभारत की ऐसी कई बातें हमें हैरान करती हैं। इन्हीं में से एक और कहानी है जो शायद आपने पहले नहीं जानी होगी। ये कहानी युद्ध के सैनिकों से जुड़ी है। युद्ध में कितने सैनिक किस दिन मारे जाएंगे इसका पता ही चल जाता था, लेकिन कैसे? बताया जाता है कुरुक्षेत्र में हुए इस युद्ध में न केवल कौरव और पांडव बल्कि कई पड़ोसी राज्य भी शामिल थे। इस वजह से एक बड़ी सेना युद्ध का हिस्सा बनी, इसलिए उनकी संख्या गिन पाना भी कठिन था। लेकिन अनेकों राजाओं में से रूपी के राजा ने युद्ध में लड़ने के लिए मना किया। वे श्री कृष्ण से बोले कि इतने राज्यों के जुड़ जाने के बाद युद्ध के लिए सैनिकों के खान पान का प्रबंधन करना भी एक अहम कर्तव्य है, इसलिए मैं उसका ध्यान रखना चाहूँगा। जिस पर श्री कृष्ण जी मान गए और कहा कि ठीक है, किसी को तो ये कार्य संभालना ही था, तो आप ही कर लीजिए। कुरुक्षेत्र का युद्ध 18 दिनों का था। हर दिन कई सैनिक मारे जाते थे। ये संख्या हजारों में होती थी, इसलिए किस दिन कितना भोजन तैयार हो ताकि सब में बट भी जाए और कम भी ना पड़े, ये एक बड़ा सवाल था। क्योंकि लाखों की संख्या में मौजूद सैनिक में यदि भोजन कम पड़ जाता है तो वे भूखे रह जाते हैं और उनमें युद्ध लड़ने की क्षमता नहीं रहती। लेकिन आपको ये बात जानकर अचंभा होगा कि हर दिन सभी सैनिकों के लिए भोजन बनता था। ना तो ये भोजन कभी कम पड़ता और ना ही बेकार जाता। जितने सैनिक होते उतना ही भोजन पकता था। तो ये कैसे संभव था? क्योंकि किस दिन कितने सैनिक मारे जा रहे हैं इसकी गणना करने वाला तो कोई भी नहीं था। फिर रसोइये को कैसे पता चलता था कि किस दिन कितने भोजन की आवश्यकता होगी? इतनी सटीक मात्रा में आखिर भोजन कैसे पकाया जाता था? उडुपी के राजा ने बताया इसका रहस्य उडुपी के राजा के पास था, और जब उन्होंने सवाल किए जाने पर इसका जवाब बताया तो हर कोई चकित रह गया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कैसे संभव है। उडुपी के राजा का कहना था कि मैं हर रात श्री कृष्ण के शिविर में जाता था। उन्हें उबली हुई मूंगफली बेहद पसंद है, इसलिए मैं उसे ही देने उनके पास जाता था। रात में श्री कृष्ण उबली हुई मूंगफली के कुछ ही दाने ग्रहण करते थे और बचे हुए दाने वे पात्र में ही छोड़ देते थे। मूंगफली खाने के बाद करते थे गिनती में सुबह जाकर उन दानों की गिनती करता। इससे मुझे पता चल जाता था कि उन्होंने रात्रि में कितने दाने ग्रहण किए थे। यदि उन्होंने 10 दाने खाए तो उसका मतलब है कि युद्ध में अगले दिन 10,000 सैनिक मारे जाएंगे। यदि 5 खाए तो 5,000 मारे जाएंगे। तो इसी के आधार पर मैं रसोइये को भोजन बनाने के लिए कहता था, और ये पकाया हुआ भोजन सभी सैनिकों को पर्याप्त मात्रा में हासिल होता था और कभी भी कम नहीं पड़ता था। तो दोस्तों, कितनी अचंभे की बात है कि आजकल हम अपने घरों में
जब भोजन बनाते हैं तो कभी न कभी ज़्यादा हो जाता है तो कभी कम हो जाता है। उस समय महाभारत के दौरान इतने सारे सैनिकों का भोजन बनाना और सभी को पर्याप्त मात्रा में मिलना, इसका प्रबंधन कैसे किया जा सका होगा, यह हम और आप सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। दोस्तों, महाभारत की ऐसी विचित्र रहस्य जो अभी भी महाभारत में छुपे हुए हैं, मैं कोशिश करूँगी आप तक पहुँचाने की। यदि आपको ये पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।